वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की जो नंबर लाइन की, जो नंबर सिस्टम की हमने सीरीज चालू करी है, उसका जो क्लास है, उसका जो सब्जेक्ट रहेगा, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारी डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। यानी कि जो रियल नंबर है उन्हें हम डेसिमल एक्सप्रेशन में किस तरह से और कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं, किस तरह से उसका आंसर निकालते हैं, किस तरह के उसकी कैटेगरी को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं एक डेसिमल एक्सपेंशन से और आपको मैं समझाती हूँ कि एक डिवाइड जो किसी नंबर के लिए हम डिवाइड करते हैं उसके एक्सपेंशन किस टाइप के होते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एक्सपेंशन ले रही हूँ आपके सामने 1/2। ये एक मैंने क्वेश्चन लिया है। 1/2 एक रियल नंबर है। रियल नंबर में कौन से टाइप का? एक रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर में एक जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अगर हम देते हैं, एक फिगर देखते हैं, तो इस फिगर के अंदर हमें क्या करना होता है? न्यूमरेटर के अंदर 2 का डिवाइड करना है, यानी डिनोमिनेटर का डिवाइड करना है। तो अगर मैं इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करती हूँ, 1 से डिवाइड करती हूँ, यहाँ पर मैं 1 से डिवाइड करती हूँ, 1 को डिवाइड करती हूँ 2 से, है ना। 2 से अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो आंसर क्या आएगा? ठीक है, सबसे पहले एक डेसिमल की अगर आपको डिवाइड मल्टीप्लाई करने नहीं आते हैं तो आपको ये भी सीखना है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो 3rd 4th क्लास में, 5th क्लास में लास्ट पढ़ा दी जाती हैं और अब हमारे इस यूज़ में आ रही है। अगेन ये चीज़ कहीं ना कहीं यूज़ आएगी तो आपको सीखना पड़ेगा, इसलिए आप ज़रूर सीख लीजिए और आज मेरे साथ सीखिए। देखिए, सबसे पहले अगर हम अंदर वाले नंबर को देखते हैं, अगर हम अंदर वाले डिजिट को देखते हैं कि ये जो नंबर है 1, ये 1 जो है बेटा इस 2 से छोटा है। यानी 2 की जब हम टेबल बोलेंगे तो 1 कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी छोटा है, तो पहला नंबर ही मेरा 2 आता है। तो ऐसे केसेस में जब हमारा जो डिवाइड है वो नहीं जा पा रहा है तो हमें क्या करना होगा? इस 2 को इस 1 में डिवाइड करने के लिए इस नंबर की वैल्यू को बढ़ाना होगा। इस नंबर को वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर जब नहीं जा रहा तो पहली बात तो हमने बना दी है 0, कि हमारे से अब डिवाइड किसी 0 टाइम भी नहीं जा रहा। अब 0 के कितने फ्रैक्शन में, कितने पार्ट में जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट यानी कि एक डेसिमल यहाँ पे अप्लाई करते हैं। और ये जो डेसिमल है इसके बाद में हमें एक परमिशन ग्रांट हो जाती है कि अगर आपने यहाँ डेसिमल लगा दिया है तो आप यहाँ क्या करेंगे, कैसे लगा ये भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगी। अगर आप यहाँ पर डेसिमल अप्लाई कर देते हो तो आपने यहाँ क्या मार्क कर देना है? 0 मार्क कर देना है। और इस 0 को मार्क करने के बाद अब आपको ये नंबर दिखाई दे रहा होगा कि अब 10 में आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि 2 जो है 10 से छोटा है। तो 2 की टेबल बोलेंगे, 2 का 10 तक 10 में अगर पूरा डिवाइड जाता है तो आप पूरा बताइए कितनी टाइम जाता है? 5 टाइम जाता है। तो ये आ गया आपका 10। देखिए रिमाइंडर क्या बचा। अगर हम बात करें रिमाइंडर, अगर 0 बच जाता, यानी कि अगर कोई न्यूमरेटर में हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करें और डिनोमिनेटर जो रिमाइंडर है वो 0 बच जाए, अगर उसका रिमाइंडर 0 बच जाता है तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर सबसे सिंपल सी चीज़ आती है निकल के कि ये डेसिमल एक्सपेंशन का कौन सा टाइप है। तो इसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। इसे हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन हो गया। ये कौन सा हो गया? टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन हो गया। टर्मिनेटिंग का मतलब आपको क्या समझ में आया? अगर रिमाइंडर मेरा 0 आ रहा है तो ये टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा नंबर है जिसमें मैं डिवाइड करूं और रिमाइंडर 0 ना आए, चलता ही चला जाए, चलता ही चला जाए, चलता ही चला जाए, तो बेटा वो कौन से टाइप के होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। जब हम देखेंगे कि हमारा जो रिमाइंडर है अगर वो रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं होता है और डिवाइड कंटिन्यूसली चला जा रहा है तो बेटा उसका जो टाइप होगा उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। उसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। अब इस नॉन टर्मिनेटिंग में भी हमने 2 तरह के नंबर लिए हैं, आपको मैं समझाती हूँ। एक, अगर हम डिवाइड करते हैं और हमारा आंसर आता है 1.1414, ऐसा रिपीट 1414 बार बार रिपीट हो रहा है और हमारा नंबर जो है खत्म भी नहीं हो रहा है, हमारा नंबर आ भी नहीं रहा है। तो ऐसे खत्म भी नहीं हो रहा, तो ये कौन सा टाइप का था?
नॉन टर्मिनेटिंग है, और बार बार रिपीट हो रहा है तो इसे हम कहते हैं रिकरिंग। इसे हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और अगर इसका दूसरा पार्ट कहते हैं कि अगर यहाँ पर 1.1423 इस तरह से अगर ये रिपीट, सॉरी ये वाला रिपीट ही नहीं होगा ना, ये तो नॉन रिपीटिंग वाला कर रहे हैं। 101 2 3 4 डैश 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 ये चला ही जा रहा है, और कोई भी ऐसा टर्म नहीं आ रहा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी खत्म तो नहीं हो रहा। नॉन टर्मिनेटिंग इनफैक्ट ये कौन सा वाला है नॉन टर्मिनेटिंग के बाद? नॉन रिकरिंग। मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है, एक सिंपल। टर्मिनेट का मतलब क्या हो गया? जिनके रिमाइंडर में 0 आ जाता है और हम डिवाइड वहां पर एंड कर देते हैं, और जिनके रिमाइंडर में 0 नहीं आता, एंडलेस चले जाते हैं, खत्म नहीं होता है डिवाइड। अगर उसके बार यहाँ नंबर रिपीट होते जाते हैं, हम जो क्वेश्चन लिखते हैं उस क्वेश्चन में रिपीटेडली कोई नंबर बार बार आता जा रहा है लेकिन वो एंड नहीं हो पा रहा है बच्चों, तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर उस नॉन टर्मिनेटिंग में अगर टर्म रिपीट हो रही है तो उसे कहते हैं रिकरिंग, और अगर टर्म रिपीट नहीं हो रही है तो उसे कहते हैं नॉन रिकरिंग। जो नॉन रिकरिंग है यानी उसमें वापस बार बार ये रिपीटिंग नहीं होगी या रिपीटेशन नहीं होगा किसी भी टर्म का। तो इस तरह से हमने बेटा ये पढ़ा है, हमने आपको जो बताना था ये हो गया है। अब आपके लिए एक होमवर्क है 1/7। एक क्वेश्चन लेते हैं हम 1/7। आपको 1 में 7 का डिवाइड करना है, और 1 को 7 से डिवाइड करेंगे, यानी कि यहाँ अंदर जो डिविडेंड है उसको हमने 7 यानी डिवाइडर से डिवाइड किया। यहाँ पर 0 पॉइंट बेटा सबसे पहले यहाँ 0 लगाएंगे, 0 लगने से क्या हो गया? 10 बन गया, 7 बन जाए 7। अब आपको इसको डिवाइड करते जाना है, जब तक डिवाइड करते जाएंगे, और आपको कल मुझे इसका आंसर बताना है कि आपने कितना सॉल्व किया, इसका आंसर क्या आया, और ये कौन से वाले टाइप में आएगा, और इसके आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एक बार में हम एक ही वीडियो का शॉर्ट टर्म बताते हैं, जो चीज़ मुझे मेन समझानी होती है वही समझाती हूँ। मैंने आज आपको समझाया किस तरह से टर्मिनेट होता है, किस तरह से नॉन टर्मिनेट होता है। नॉन टर्मिनेट में 2 तरह के हैं, उन दोनों तरह में अगर रिपीट हो रहा है तो रिपीटिंग यानी रिकरिंग, और अगर नहीं हो रहा है तो उसे नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको 1/7 करके बताना है, 1 के अंदर 7 से डिवाइड करना है, और जो भी आपका आंसर आता है 0.1 समथिंग उसे मुझे आपको ये क्लियर करके बताना है कि मैम ये कौन सा टाइप के आता है, और मुझे कमेंट बॉक्स पर डाल के ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये समझ में आता है, मैं जो पढ़ाती हूँ आपको पसंद आता है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ऐसे फ्रेंड्स से शेयर कीजिए जो किसी कोचिंग या इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ना चाहते या कहीं जाना नहीं चाहते हैं, घर पे बैठ के पढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें ये शेयर कीजिएगा ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।